अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्रैश टेस्ट नंबर 6। फर्स्ट एमसीक्यूज, विच आर द फॉलोइंग प्रोड्यूस रिस्पांस। तो बच्चे, हमारी बॉडी के अंदर किसी भी स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग रिस्पांस जब प्रोड्यूस होता है तो उसमें मेनली कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। रिसेप्टर, जिनका काम क्या होता है कि स्टिमुलाई को सेंस करना और फिर उस मैसेज को नर्व इम्पल्स की फॉर्म में कहाँ सेंड करना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर उसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर उसके स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स होता है, उस रिस्पॉन्स के लिए जो नर्व इम्पल्स होगी वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू किसके पास आएगी बच्चे, इफेक्टर के पास आएगी। वो इफेक्टर जो है वो हमारे पास बच्चे जो है वो या मसल होगा या हमारे पास वो ग्लैंड होगा। अगर वो मसल होगा तो वो कंट्रैक्ट या रिलैक्स कर जाएगा, और अगर हमारे पास बच्चे वो ग्लैंड होगा तो वो किसी न किसी हार्मोन को सिक्रीट कर देगा। तो मीन जो रिस्पांस प्रोड्यूस करना होता है वो किसका काम होता है, वो इफेक्टर का काम होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज की बात करें, पिक आउट द प्रेशर रिसेप्टर। तो बच्चे, हमारे पास जो प्रेशर रिसेप्टर होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। ये प्रेशर के साथ साथ बच्चे टच, हेयरिंग और इक्विलिब्रियम उसको भी सेंस करते हैं। दीज आर कॉल्ड द मैकेनो रिसेप्टर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द सेंस ऑफ टच। अब बच्चे, अगर हम टच की बात करें तो बच्चे टच के अंदर हमारे पास जो है, आपको भी बताया है कि जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं बच्चे ये भी टच को सेंस करते हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास जो मर्कस्कल्स डिस्क्स होती हैं बच्चे, ये मर्कल्स डिस्क जो होती हैं ये हमारे जो फिंगर टिप्स होती हैं उनके अंदर मौजूद होती हैं, और इनका काम भी क्या होता है कि ये भी टच को क्या करती हैं, सेंस करती हैं। फिर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बोथ बी एंड सी। माइलिनेटेड सिंगल एंड लॉन्ग फाइबर दैट टेक्स मैसेज टूवर्ड्स द सेल बॉडी इज। अब बच्चे देखें, सेल बॉडी के टूवर्ड्स जो मैसेज लेकर जाते हैं, अगर वो एक हो, लॉन्ग फाइबर हो, माइलिनेटेड हो, तो बच्चे उसे हम क्या बोलते हैं, डेंड्रोन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये जो डेंड्रोन होता है ये डेंड्रोन सेंसरी न्यूरॉन के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज की बात करें, टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। तो बच्चे, जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं, रिसेप्टर्स की कौन सी टाइप में आते हैं। दीज आर द कीमो रिसेप्टर्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स आर फाउंडेड। बच्चे, न्यूरॉन सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, ब्रेन के अंदर होते हैं, और सेकंड मोस्ट अबंडेंट किस में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या आएगा, ब्रेन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट माइलन शीट। अब बच्चे, माइलन शीट जो है ये हमारे पास एक इंसुलेटिंग लेयर होती है जो कि फैटी सब्सटेंस की बनी होती है। अब हमने बताना है कि उसके रेलिवेंट कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड लिक्विड, कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड लिपिड फैटी सब्सटेंस से बनी होती है, बिल्कुल बात ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सल्टेटरी कंडक्शन, इसके थ्रू बच्चे सल्टेटरी कंडक्शन होती है, जो नर्व इम्पल्स होती है वो नोड टू नोड मूव करती है, ये बात भी ठीक है। इट कंडक्ट इम्पल्सिस, बच्चे चूंकि ये फैटी सब्सटेंस है तो ये इंसुलेटिंग लेयर है, ये खुद नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करेगी। फिर बच्चे सी हमारा जो है वो राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कंडक्ट इम्पल्सिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज इफरेंट न्यूरॉन। बच्चे, एक वर्ड होता है एफरेंट और एक वर्ड होता है इफरेंट। एफरेंट का मतलब होता है टूवर्ड्स, इफरेंट का मतलब क्या होता है, अवे। अब अगर हम देखें तो जो सेंसरी न्यूरॉन होंगे वो मैसेज को टूवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेकर आ रहे हैं, और जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अवे लेकर जा रहे हैं। तो फिर हम इफरेंट, जो इफरेंट बच्चे न्यूरॉन है वो फिर हम किन को बोलेंगे, वो हम बोलेंगे बच्चे मोटर न्यूरॉन को। किनको बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन को। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज की बात करें, विच ऑर्गेनेली कैन नॉट बी फाउंड इन द साइनेप्टिक नॉब ऑफ द न्यूरॉन। के न्यूरॉन का जो साइनेप्टिक नॉब होता है उसमें कौन सी ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती। तो बच्चे, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, उसमें राइबोसोम्स भी होती हैं, उसमें सेक्रेटरी वेसल्स भी होती, वेसिकल्स भी होती हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस है बच्चे, न्यूक्लियस जो है वो साइनेप्टिक नॉब में नहीं होता, बल्कि जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूरॉन की सेल बॉडी में मौजूद होता है। जो न्यूक्लियस है वो न्यूरॉन की सेल बॉडी में होता है, वो साइनेप्टिक नॉब में नहीं होता। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बच्चे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट न्यूरॉन होता है वो कौन सा होता है? उसे हम एसोसिएटिव न्यूरॉन भी बोलते हैं, उसे हम रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं, या बच्चे उसे हम इंटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ये सारे बच्चे एक ही नाम है, एसोसिएटिव न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये बच्चे अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन। इनमें से कौन सी चीज़ जो न्यूरॉन का पार्ट नहीं होती? तो बच्चे एक्सोन भी न्यूरॉन का पार्ट होता है, डेंड्रोन भी होता है, नेजल्स ग्रेन्यूल्स भी पार्ट होते हैं, लेकिन बच्चे जो साइनेप्स है ये तो दो न्यूरॉन के दरमियान एक जंक्शन होता है, ये न्यूरॉन का पार्ट नहीं होगा। फिर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, डैश इज़ कंसिडर्ड एज चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो बच्चे नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है बच्चे उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, हाउ मैनी सोडियम आयन्स आर पम्प्ड आउट इन रिस्पॉन्स टू द 2 पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्टेड इन टू द मेम्ब्रेन। तो बच्चे जब 2 पोटाशियम मेम्ब्रेन के इनसाइड मूव करेंगे तो उस वक्त हमारे पास जो 3 सोडियम होते हैं दे मूव्ड आउट, जिसकी वजह से आउटसाइड मेम्ब्रेन क्या बन जाएगी? पॉजिटिव, और इनसाइड क्या बन जाएगी? नेगेटिव। और ये काम कब हो रहा होता है? एट रेस्ट, जब मसल ने नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करना। तो राइट ऑप्शन इज सी, 3 सोडियम आइंस। इफ स्टिमुलस इज अबव देन इम्पल्स इज ट्रेवल टू द ब्रेन अलॉन्ग द सेंसरी न्यूरॉन। अब बच्चे अगर हम यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो हमारे पास होगा थ्रेश होल्ड। अब बच्चे थ्रेश होल्ड हम कैसे कहते किसे हैं? बच्चे थ्रेश होल्ड इज द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस दैट इज़ रिक्वायर्ड टू इनिशिएट नर्व इम्पल्स। कि नर्व इम्पल्स को जनरेट करने के लिए जो कम से कम हमारे पास हमें जो स्टिमुलस की इंटेंसिटी चाहिए ना, शिद्दत चाहिए, उसे हम थ्रेश होल्ड बोलते हैं। अगर वो इंटेंसिटी थ्रेश होल्ड से ज़्यादा होगी तो तब जाके जो है वो नर्व इम्पल्स जनरेट होगी और जो मैसेज होगा वो जाएगा ब्रेन की तरफ। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Which ion is involved in the release of acetylcholine from the presynaptic fiber into the extracellular fluid? तो बच्चे देखें, एसिटाइलकोलाइन हमारे पास क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करने का जो काम होता है बच्चे वो किसकी वजह से होता है? वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? बच्चे कैल्शियम आयंस। जब नर्व इम्पल्स पहुँचेगी तो ये जो कैल्शियम आयंस के जो चैनल होते हैं, ये कैल्शियम आयंस जब इनके चैनल जब ओपन होंगे तो इस कैल्शियम आयन की वजह से जो एसिटाइलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर है ये वहाँ से बच्चे क्या हो जाएगा? रिलीज़ हो जाएगा। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कैल्शियम आयन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फॉर द इम्पल्स टू ट्रांसफर फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन द सब्सटेंस रिक्वायर्ड इज सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और प्रोटीन। बच्चे अगेन वही आंसर हमारा होगा, कैल्शियम इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि कैल्शियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करवाने में। अगर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा तभी तो जो मैसेज होगा बच्चे वो प्री साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है उससे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर वो ट्रांसफ़र होगा। इन नर्वस सिस्टम केमिकल मैसेंजर्स आर कॉल्ड, बच्चों हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड द केमिकल मैसेंजर्स आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हेन अ नर्व इम्पल्स jumps from one node of Ranvier to the next in a myelinated neuron, it is called the saltatory conduction। और बच्चे इसकी स्पीड भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। A dash is a junction between 2 neuron or between a motor neuron and a muscle cell। तो बच्चे 2 न्यूरॉन या मसल और मोटर न्यूरॉन इनके दरमियान जो जंक्शन होता है उसे बच्चे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं साइनेप्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, जिसके थ्रू आगे जो है वो नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होती है। सेंस ऑफ हेयरिंग इज़ कंसर्न्ड विद। अब बच्चे हमारी जो सेंस ऑफ हेयरिंग होती है एक्चुअली बच्चे होता क्या है कि जो हमारे पास जो ब्रेन है, फोर ब्रेन, उसके अंदर मौजूद होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर वो सारे के सारे प्राइमरी सेंसरी एरियाज़ होते हैं कि जिनके अंदर सारी बॉडी से वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट होकर किन के पास आएगी? उस सेंसरी एरियाज़ के अंदर आएगी। फिर वो जो सेंसरी एरियाज़ होते हैं बच्चे फिर वो उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करते हैं और फिर उनको उनके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्टिव जो बच्चे इंप्रेशंस होती हैं उसके अंदर क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब अगर वो साउंड वाली होगी या अगर वो लाइट वाली होगी। तो मीन यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि जो सेंस ऑफ हेयरिंग है
उसका कंसर्न किसके साथ है? तो बच्चे उसका कंसर्न है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। लोब्स आर प्रेजेंट इन, तो बच्चे जो लोब्स होते हैं, लोब्स आर प्रेजेंट इन द सेरिब्रम। जो सेरिब्रम होता है इसके अंदर बच्चे हमारे पास जो है वो टोटल 4 लोब्स होते हैं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF सर्कुलेट्स इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग पार्ट एक्सेप्ट, तो बच्चे जो ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके अंदर भी ये फ्लो करता है, मीन लेटरल वेंट्रिकल के अंदर भी करेगा, डॉर्सल के अंदर भी करेगा, जो सेंट्रल कैनाल दरमियान में होती है उसमें भी फ्लो करेगा, लेकिन बच्चे कॉर्पस कैलोसम उसके अंदर ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो फ्लो नहीं करेगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। वेगस नर्व अराइज फ्रॉम डैश रीजन, बच्चे जो वेगस जो नर्व होती है ये पेल्विक रीजन से अराइज करती है, जो सबसे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो सबसे एंड वाला रीजन होता है पेल्विक रीजन उससे अराइज करती है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एंड बंडल ऑफ एक्सोन्स आर डेंड्राइट्स बाउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज, बच्चे यहाँ पर देख लें, अगर हमारे पास बंडल ऑफ एक्सोन्स हो आर डेंड्राइट्स हो बाउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, अगर वो इनसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम होंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? ट्रैक्ट्स। और अगर वो आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम होंगे तो बच्चे फिर हम आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं, तो अगर यही बंडल ऑफ एक्सोन्स अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हों और उनको कनेक्टिव टिश्यू ने बाउंड किया हो तो बच्चे उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम नर्व्स बोलते हैं। मीन अगर वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होंगे उन्हें नर्व्स बोलेंगे, अगर वो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? ट्रैक्ट्स बोलेंगे, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हार्मोन इज़, बच्चे हार्मोन उनकी एंडोक्राइन सिक्रेशन होती है, बिल्कुल ठीक है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं वो उनको सिक्रेट करते हैं। दे इनिशिएट बायोकेमिकल रिएक्शन, ऑर्गेनिक इन नेचर, ये वाली बात भी ठीक है कि ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, उनको ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, वो एंडोक्राइन सिक्रेशन होती है, लेकिन बच्चे इनिशिएट बायोकेमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करना ये हार्मोन का काम नहीं होता, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। केमिकली हार्मोन्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टीरॉयड्स, बोथ बी एंड सी, तो बच्चे कोई भी हार्मोन जो है वो कार्बोहाइड्रेट इन नेचर कभी भी नहीं हो सकता, तो मीन या वो प्रोटीन इन नेचर होंगे या स्टीरॉयड इन नेचर होंगे, तो फिर राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हाई लेवल ऑफ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हाई लेवल ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSI, हाई लेवल ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कैन बी सीन इन ऑल कंडीशन एक्सेप्ट, बच्चे देखें अगर हमारे पास स्ट्रेस की कंडीशन होगी तो हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज़ होना है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, फिर जब उसकी जो है बच्चे वो फैक्टर जो है जब वो जितना ज़्यादा रिलीज़ होगा तो फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी उतना ज़्यादा रिलीज़ होगा, तो मीन स्ट्रेस कंडीशन के अंदर जो TSH होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट, जब ग्रोथ और डिवेलपमेंट होगी तब भी इसका लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज़। और डी पे है लो थायरॉक्सिन इन ब्लड, जब ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन कम होगी तो फिर जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज़ करेगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, वो रिलीजिंग फैक्टर आएगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और फिर वो सिक्रेट करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये बात भी ठीक होगी। लेकिन बच्चे जो ऑप्शन सी है ये रॉन्ग है, क्या लिखा हुआ है? लो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, तो बच्चे एक्चुअली थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर का लेवल जितना ज़्यादा होगा तो उस वक्त थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल भी उतना ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लो, तो यही हमारा बच्चे ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसी को हमने चूज़ करना था, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीजिंग फैक्टर एक्सेप्ट, बच्चे इसमें हमारा राइट ऑप्शन आएगा PIF प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर, बाकी जितने भी है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है, सोमैटोट्रोफिक वाला है, ये बच्चे सारे के सारे इनके रिलीजिंग फैक्टर होते हैं, लेकिन जो प्रोलैक्टिन होता है इसका सिर्फ और सिर्फ इनहिबिटरी फैक्टर होता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और ये फैक्टर जितने भी हैं ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिक हार्मोन, बच्चे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं दे आर द ट्रॉपिक हार्मोन, क्योंकि वो खुद काम करने के साथ साथ वो किसी दूसरे ग्लैंड की सिक्रीशन को भी क्या कर रहे होते हैं? कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो बच्चे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये हमारे पास जो है वो ट्रॉपिक हार्मोन है, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन एंड एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, इनमें से बच्चे जो ADH है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, चूँकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से रिलीज होता है इस वजह से ये ट्रॉपिक हार्मोन नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड, बच्चे पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करें तो पिट्यूटरी का मतलब भी क्या होता है? लाइंग अंडर, नीचे मौजूद होना, और ग्रीक के अंदर बच्चे
जो हमारे पास जो वर्ड होता है हाइपोफाइसिस, उसका मतलब भी क्या होता है, लाइंग अंडर। चूँकि पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे ब्रेन के नीचे मौजूद होता है, हम क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस सेरिब्री। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हाइपोफाइसिस मीन लाइंग अंडर। व्हेन सिक्रीशन ऑफ एंटीड्यूरेटिक हार्मोन इज़ इंक्रीज्ड। बच्चे एंटीड्यूरेटिक हार्मोन का काम क्या होता है कि हमारे पास वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाना। तो फिर एंटीड्यूरेटिक हार्मोन जितना ज़्यादा सिक्रीट होगा तो वाटर रीएब्जॉर्ब भी उतना ज़्यादा होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, इंक्रीज्ड। हार्मोन इन्वॉल्व इन द ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स। बोन को बनाने में बच्चे कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है, वो बच्चे वो हमारे पास होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। क्योंकि कैल्सिटोनिन हार्मोन का काम क्या होता है कि बच्चे ये हमारे पास जो कैल्शियम्स आइंस होते हैं उनको ब्लड से उठा कर किस में ऐड करता जाता है, बोन्स के अंदर, ब्लड से बोन के अंदर, कैल्सिटोनिन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हाई लेवल ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कैन बी सीन इन ऑल कंडीशन एक्सेप्ट। बच्चे स्ट्रेस में भी उसका लेवल ज़्यादा होगा, ग्रोथ में भी ज़्यादा होगा, ब्रेन डिफ्रेंशिएशन में भी उसका लेवल जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ज़्यादा होगा। लेकिन जब ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल ज़्यादा है तो फिर बच्चे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा। और यही हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। मीन जब ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल ज़्यादा होगा तो फिर उस वक्त थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल क्या होगा, कम होगा। मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस। बच्चे ये किसके कंट्रोल में होती है, इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द डेफिशिएंसी ऑफ विच माइक्रोन्यूट्रिएंट काज इन ग्वाइटर फॉर्मेशन। बच्चे ग्वाइटर क्यों बनती है कि जब हमारे पास जो है वो आयोडीन की कमी होती है, क्योंकि जो आयोडीन होता है बच्चे वो थायरॉक्सिन जो होता है हार्मोन उनको बनाने में यूज़ होता है। जब थायरॉक्सिन का लेवल कम होगा तभी तो ग्वाइटर होती है। और थायरॉक्सिन कब होगा, जब बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी होगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, आयोडीन। नेक्स्ट बच्चे देखें, एक्शन ऑफ पैराथार्मोन इज़ एंटागोनिस्टिक। बच्चे पैराथार्मोन का जो फंक्शन होता है वो कैल्सिटोनिन के अगेंस्ट होता है। आपको बताया एंटागोनिस्टिक होता है, आपको बताया कि कैल्सिटोनिन का काम होता है कि जो कैल्शियम आयंस हैं उनको ब्लड से बोन में लेकर जाना, ये कैल्सिटोनिन का काम है। यहाँ पर ऊपर ऐसे कैल्सिटोनिन। लेकिन पैराथार्मोन का काम क्या होता है कि वो कैल्शियम आयन को बोन से किस में लेकर जाएगा, ब्लड में लेकर जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अंडर एक्टिविटी ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड लीड्स। बच्चे पैराथायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होना है, पैराथार्मोन। और जो मसल टैटनी है ये डिजीज़, सॉरी, अंडर एक्टिविटी ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। बच्चे पैराथायराइड ग्लैंड की अंडर एक्टिविटी वजह से डिजीज़ हो जाएगी मसल टैटनी। और मस्कुलर टैटनी तब होगी जब ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली पैराथार्मोन का काम भी क्या होता है कि उसने कैल्शियम आयन को बोन से उठाकर किस में लेके आना, ब्लड में। तो अगर वो हार्मोन भी सक्रिएट नहीं होगा तो फिर ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन की कमी हो जाएगी। कैल्शियम आयन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी हो जाएगी, मस्कुलर टैटनी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मेजर एंडोक्राइन सेल्स इन पैंक्रियास। बच्चे पैंक्रियास के अंदर दो होते हैं, एक अल्फा और बीटा। उन जो अल्फा होता है वो ग्लूकागोन को रिलीज़ करता है, जो बीटा होता है वो इंसुलिन को रिलीज़ करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अबंडेंट पूछा गया तो सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इज अंडर द इन्फ्लुएंस। बच्चे उसको ये स्मेटोट्रोफिन हार्मोन भी कंट्रोल कर होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कंट्रोल कर होता है, और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, ये सारे कंट्रोल कर होते हैं। बोथ ऑल ए बी एंड सी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, ट्यूमर इन द बीटा सेल का रिजल्ट इन ऑल एक्सेप्ट। बच्चे जब बीटा सेल के ऊपर अगर ट्यूमर बन जाएगी तो बच्चे फिर उस वक्त हमारे पास वो जो इंसुलिन है उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। जब इंसुलिन ज़्यादा होगी तो फिर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल भी कम हो जाएगा। उसके अलावा जो अल्फा सेल होंगे उनकी भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। लेकिन ये जो ऑप्शन है लो कैल्शियम इन ब्लड, बच्चे कैल्शियम का अल्फा सेल या बीटा सेल से कोई कनेक्शन नहीं है, फिर मेरा यही राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्रेटेड बाय अ थायराइड ग्लैंड। बच्चे थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे पास थायरॉक्सिन को भी रिलीज़ करता है, वो हमारे पास कैल्सिटोनिन को भी रिलीज़ करता है, वो हमारे पास बच्चे ट्राई आयोडोथायरोनिन को भी सिक्रेट करता है। लेकिन ग्लूकागोन को सिक्रेट करना बच्चे ये तो पैंक्रियास का काम होता है, ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट नहीं होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एक्सेस ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इन द लिवर टू ग्लाइकोजन इन रिस्पॉन्स टू द हार्मोन। बच्चे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करना, बच्चे ये किसका काम है, ये काम होगा इंसुलिन। क्योंकि इंसुलिन का एक्चुअली काम क्या होता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करना। वो ग्लूकोज के लेवल को कम कैसे करेगा कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन के अंदर।
एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन प्रोमोट द रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लिवर ग्लाइकोजन। बच्चे वो दोनों ग्लाइकोजन को ब्रेक करेंगे और ब्रेक जब करेंगे तो फिर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूस स्टीरॉयडल हार्मोन। बच्चे पहला आ गया पैंक्रियाज। पैंक्रियाज रिलीज करता है बच्चे इंसुलिन और ग्लूकागोन, वो दोनों प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। अगर हम बच्चे बात करें हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस जो है उससे ज़्यादा वो जो है वो सेक्रेटरी फैक्टर्स वगैरह ज़्यादा रिलीज़ होते हैं या एंटीडायरेटिक हार्मोन वो बनते हैं। लेकिन अगर हम टेस्टिस की बात करें तो बच्चे टेस्टिस कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है इट इज़ अ स्टीरॉयडल हार्मोन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। टेस्टोस्टेरोन इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। बच्चे जो प्राइमरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक होती हैं या प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर बनते हैं वो टेस्टोस्टेरोन डेवलप करता है। और वो कब डेवलप करता है, बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ उसका काम क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को डेवलप करना। और आफ्टर प्यूबर्टी इसका काम क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक को कंट्रोल करना। सिग्निफिकेंट कांस्टेंट लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन कैन बी सीन इन मेल। बच्चे जब वो प्यूबर्टी पे रहता है तो आफ्टर प्यूबर्टी के बाद जो इसका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टीरॉयड हार्मोन। ग्लूकागोन। बच्चे ग्लूकागोन प्रोटीन इन नेचर है। एपिनेफ्रीन और बच्चे हमारे पास जो दूसरा है अपना एपिनेफ्रीन और थायरॉक्सिन, वो दोनों जो हैं वो बच्चे आते हैं प्रोटीन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव के अंदर आते हैं। देखिए ग्लूकागोन किस कैटेगरी में आता है, प्रोटीन। और बच्चे हमारे पास जो एपिनेफ्रीन और थायरॉक्सिन है ये दोनों किस में आते हैं, अमाइनो एसिड एंड डेरिवेटिव के अंदर। फिर लास्ट वाला कौन सा बच्चा, बच्चे एस्ट्रोजन। फिर एस्ट्रोजन वाला कौन सा होगा, ये स्टीरॉयड हार्मोन होता है, फीमेल के अंदर रिलीज होता है ओवरी के अंदर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच बॉडी फंक्शन इज कंट्रोल्ड थ्रू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बच्चे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए कंट्रोल होती है लेबर कंट्रैक्शन। जब ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन रिलीज होगा वो जो स्मूथ मसल होते हैं बच्चे उनको सर्विक्स को डायलेट कर देता है और जो लेबर कंट्रैक्शन होती है और एक वेव ऑफ कंट्रैक्शन आती है और रिलैक्सेशन जिससे से वो बेबी जो होता है वो मदर की बॉडी से बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। बाकी इंसुलिन प्रोडक्शन ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है। बॉडी टेम्परेचर भी और थायरॉक्सिन रिलीज भी, इनमें उल्ट काम होगा। अच्छा, डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन का स्टेरिलिटी इन ह्यूमंस। बच्चे देखें अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल के अंदर जो स्टेरिलिटी होती है वो एस्ट्रोजन की वजह से होती है और मेल के अंदर किस वजह से होती है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। फिर जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन ए एंड बी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट। बच्चे डिवेलपिंग फॉलिकल भी एस्ट्रोजन को रिलीज़ करते हैं, मैच्योरिंग फॉलिकल भी रिलीज़ करते हैं, फॉलिकल अंडर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो भी रिलीज़ करते हैं। लेकिन जो रप्चर्ड फॉलिकल होते हैं वो एस्ट्रोजन को रिलीज़ नहीं करते बल्कि वो बच्चे रिलीज़ करते हैं प्रोजेस्टेरोन को, जिसने प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इट इज़ नॉट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट बोन्स एंड कार्टिलेज। बोथ कंटेन लिविंग सेल दोनों के अंदर होते हैं। बोथ कंटेन वेरियस टाइप ऑफ। बच्चे ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि बोन के अंदर तो ज़्यादा सेल होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट। लेकिन जो कार्टिलेज है उसके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, कॉन्ड्रोसाइट। फिर यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है वेरियस, फिर ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन आवर रेस्पिरेटरी पैसेज। बच्चे रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर होती है हाइलिन कार्टिलेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट कोलेजिन एक्सेप्ट इन इलास्टिक फ्लेक्सिबल लिविंग या प्रोटीन। तो बच्चे जो कोलेजिन होता है ये हमारे पास नॉन लिविंग होता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लिविंग, तो यही रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कार्टिलेज इज कवर्ड बाई। बच्चे कार्टिलेज को कवर्ड किया होता है पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पेरीऑस्टियम की बात करें तो बच्चे इसने बोन को कवर किया होता है। पेरीमीसियम की बात करें तो इसने मसल को कवर किया होता है। और अगर पेरीन्यूरियम की बात करें तो बच्चे इसने नर्व फेसिकल को कवर किया होता है। हमसे पूछा गया था कार्टिलेज का, तो राइट ऑप्शन होगा पेरिकॉन्ड्रियम। मेजर प्रोटीन ऑफ द कनेक्ट। बच्चे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सबसे मेजर प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, कोलेजन होती है, जिसने उसका मैट्रिक्स बनाया होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। टिबिया इज फाउंड इन। बच्चे जो टिबिया और फेब्यूला ये दोनों जो लेग्स होती हैं, ये हमारे जो बोन्स होती हैं हमारे लोअर लेग के अंदर मौजूद होती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम। देखिए बच्चे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो वर्टिब्रा होते हैं ना वो 33। अब इसमें कन्फ्यूजन है, कुछ की बुक्स के अंदर इसका जो राइट ऑप्शन बच्चे आपको मिलेगा ना वो 33 ही मिलेगा, लेकिन कुछ के अंदर आपको जो इसका राइट ऑप्शन बच्चे मिलेगा ना वो 26 मिलेगा। 26 कैसे आता है? क्योंकि बच्चे सर्विकल रीजन के अंदर 7 वर्टिब्रा होते हैं, थ्रेसिक के अंदर 12 होते हैं, लंबर के अंदर 5 होते हैं। ये हमारे पास हो गया टोटल कितने हो गए,
24 हो गए, ठीक है। अब एंड वाले जो 9 होते हैं ना पेल्विक रीजन वाले, उसमें से जो आपने पढ़ा होगा कि जो फर्स्ट जो 5 होते हैं वो फ्यूज़ होकर एक बोन बना देते हैं, और जो लास्ट वाले होते हैं 4 वो फ्यूज़ होकर कोइकस बोन बना देते हैं। तो मीन अगर बोन गिने तो फिर वो तो बच्चे 26 होनी चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है। ये इसका राइट ऑप्शन 33 होगा। वर्टिब्रा पूछ रहे हैं तो 33 होगा, लेकिन आई थिंक अगर बोन्स का पूछा जाए तो वो 26 ही होगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, स्टर्नम, एटलस एंड एक्सिस, इन्फीरियर कोंका पेटिला। बच्चे जो पेटिला होता है ये हमारे पास जो है वो नी बोन होती है, तो फिर नी बोन जो होती है वो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट नहीं होगी, बल्कि वो अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट होगी। रिब्स विच आर ओनली अटैच टू द स्पाइनल कॉर्ड। बच्चे जो हमारे पास जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होती हैं। ये वाली फ्लोटिंग रिब्स जो होती हैं ये स्टर्नम से अटैच नहीं होती। हाउ मैनी कॉक्सल बोन्स आर प्रेजेंट। बच्चे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टोटल कॉक्सल बोन्स होती हैं वो 2 होती हैं, और हर जो कॉक्सल बोन होती है कोले की हड्डी वो किससे बनी होती है? 3 से बनी होती है, इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस। नी एंड एल्बो जॉइंट। बच्चे आपको पता है कि जो नी और जो एल्बो जॉइंट होते हैं दीज आर द हिंज जॉइंट्स, जो कि बच्चे मूवमेंट को अलाउ करते हैं जस्ट वन प्लेन के अंदर, नी एंड एल्बो। नेक्स्ट फिर ये पूछा हुआ एल्बो जॉइंट, बच्चे किसकी एग्जांपल होगी? हिंज जॉइंट की एग्जांपल होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जॉइंट दैट इज इमूवेबल। बच्चे सुचर्स जॉइंट, दीज आर प्रेजेंट इन आवर स्कल। स्कल की बोन के दरमियान जो बच्चे जॉइंट उन्हें बोलते हैं हम सुचर्स, और बिल्कुल ही क्या होते हैं? इमूवेबल। बाकी जो लिखा हुआ है ना सैडल जॉइंट, बाल एंड सॉकेट जॉइंट और प्यूबिस सिम्फिसिस, बच्चे यहाँ पर कुछ ना कुछ मूवमेंट जो है वो होती है, लेकिन सुचर्स जो होते हैं तो बिल्कुल ही इमूवेबल होते हैं। जॉइंट बिटवीन कॉस्टल आर्च एंड स्टर्नम। बच्चे स्टर्नम और कॉस्टल आर्च के दरमियान जो जॉइंट होता है इट इज़ अ कार्टिलेजियस जॉइंट्स। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एक्यूट फॉर्म ऑफ अर्थराइटस यूजली। बच्चे जो अर्थराइटस की जो एक्यूट फॉर्म होती है वो किस वजह से होती है? ड्यू टू बैक्टीरियल इन्वेजन्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगर बैक्टीरिया जो बच्चे वो जॉइंट के अंदर अगर एंटर हो जाएंगे तो वो वहाँ पर जाकर इन्फ्लेमेशन वगैरह काज करेंगे। इरेगुलर स्टीरिएशन एंड इनवॉलंटरी कंट्रोल। बच्चे देखें इनवॉलंटरी तो दोनों होते हैं, स्मूथ भी और कार्डियक भी, लेकिन जो स्मूथ होते हैं वो नॉन स्टीरिएटेड होते हैं, और जो कार्डियक होते हैं मसल सेल होते हैं उनके ऊपर इरेगुलर स्टीरिएशन होगी। तो फिर इरेगुलर भी हो इनवॉलंटरी भी हो, फिर राइट ऑप्शन आएगा कार्डियक मसल सेल। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल। सबसे पहले बच्चे मसल कौन से हमारे पास आए थे? स्मूथ, जो कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों में मौजूद होते हैं। द मेन फंक्शनल पार्टनर्स ऑफ बोन। बच्चे बोन के फंक्शनल पार्टनर हमारे पास कौन से होते हैं? स्केलेटल मसल, जो कि फिर जो है वो मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द टाइप ऑफ मसल्स विच एग्जिबिट स्टीरिएशन एट रेगुलर इंटरवल इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड वूज कंट्रोल इज़ न्यूरोजेनिक। जिस हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहे तो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, बच्चों ने हम क्या बोलेंगे? स्केलेटल मसल बोलेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल इज कंसिडर्ड एज वॉलंटरी मसल। बच्चे स्केलेट, स्मूथ और कार्डियक वो दोनों के दोनों जो होते हैं इनवॉलंटरी होते हैं, लेकिन जो स्केलेटल वाले हैं ये वॉलंटरी होते हैं, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मायोजेनिक टाइप ऑफ मसल। बच्चे मायोजेनिक होते हैं वो कार्डियक मसल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो SA नोड होता है, साइनो एट्रियल नोड, बच्चे उसके अंदर खुद ब खुद जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं। इसके मसल खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बाहर से किसी नर्व इम्पल्स का या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का आने की ज़रूरत नहीं होती। दैट्स वाई कार्डिक मसल आर कॉल्ड द मायोजेनिक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लाइक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बट डिवाइड ऑफ राइबोसोम्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सार्कोलीमा इज़ प्रेमरली मेड ऑफ। बच्चे सार्कोलीमा किसे बोलते हैं? मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सार्कोलीमा। फिर वो किससे बनी होगी? इट इज़ मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स सर्व एज अ सेंटर ऑफ सार्कोमेयर। बच्चे देखिए सार्कोमेयर हम किसे बोलते हैं? बच्चे 2 कंसेक्टिव या 2 सक्सेसिव जी लाइन के दरमियान जो एरिया होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं? सार्कोमेयर। लेकिन उस सार्कोमेयर को हमसे पूछा क्या? सेंटर। तो सार्कोमेयर को दरमियान से डार्क लाइन ने बाइसेक्ट किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एम लाइन बोलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ए बैंड? इट इज़ नॉट पोलराइजिंग। बच्चे ये रॉन्ग है, क्योंकि ए बैंड जो होता है ये पोलराइजिंग होता है। इट कंटेन ओनली मायोसिन। बच्चे नहीं, मायोसिन के साथ साथ इसके अंदर थोड़ी जो है वो एक्टिन प्रोटीन भी होती है। इट इज़ आइसोट्रॉपिक। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ये एन आइसोट्रॉपिक है। फिर राइट ऑप्शन क्या होगा? मायोसिन एक्ट एज अ पोलराइजर ऑफ लाइट। किस अंदर मायोसिन प्रोटीन होती है जो पोलराइजर के तौर पर काम करती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। टी टिब्यूल इन ह्यूमन स्केलेटन मसल आर प्रेजेंट एट। बच्चे जो टी टिब्यूल होते हैं दे आर प्रेजेंट एट द AI बैंड जंक्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। बच्चे यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट क्या होगी? कि मसल सेल हैज़ मैनी मायोफिब्रिल। जब बच्चे इसके माइक्रोस्कोप नीचे देखेंगे तो जो मसल फाइबर होता है या मसल सेल होता है तो उसके अंदर क्या होते हैं? मायोफिब्रिल्स होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
चीफ कंपोनेंट ऑफ थिन फिलामेंट, बच्चे थिन फिलामेंट के अंदर वैसे होते एक्टिन भी है, ट्रोपोनिन भी है, ट्रोपोमायोसिन भी है, लेकिन उसका जो चीफ कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? एक्टिन होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द स्लाइडिंग प्रोटीन ऑफ द मसल, बच्चे जो हमारे पास जो मसल होते हैं उनके अंदर जो स्लाइडिंग प्रोटीन होती है जिसने मूव करना होता है बच्चे वो कौन सी होती है? एक्टिन होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ नर्व टू द मसल इज कॉल्ड, उसे बच्चे क्या बोलते हैं? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। जो नर्व इम्पल्स को कैरी करके लेके आता है उसके रिस्पॉन्स में मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द रिपीटेड पैटर्न प्रोटीन पैटर्न ऑफ मायोफिब्रिल, मतलब मायोफिब्रिल के अंदर जो रिपीटेड प्रोटीन पैटर्न से हम क्या बोलते हैं? सार्कोमेयर बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। A sarcomere is a region of myofibril between two successive Z-line. Option C is correct. Sarcolemma is a membrane around muscle fiber. Muscle fiber की जो membrane उसे हम क्या बोलते हैं? sarcolemma. Option C is correct. Each muscle fiber is surrounded by a modified cell membrane which is again called sarcolemma. Option A is correct. Each muscle fiber contain long threads that extend along its entire length and these are called the myofibrils. बच्चे ये जो हमारे पास मायोफिब्रिल होते हैं ये मसल फाइबर के इंटायर लेंथ में क्या होते हैं? ये फैले होते हैं, एक्सटेंड होते हैं, मायोफिब्रिल्स। एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द साइटोस्केलेटन, बच्चे साइटोस्केलेटन की जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल, बच्चे मसल के फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? सार्कोमेयर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द फिलामेंट्स, थिन फिलामेंट्स ऑफ द मसल कंटेन डैश चेन्स ऑफ एक्टिन मालिक्यूल, तो बच्चे थिन फिलामेंट के अंदर एक्टिन की 2 चेन्स मौजूद होती हैं, आपस में ट्विस्टेड होती हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट टाइम सीखा है थिक फिलामेंट इन अ मायोफिब्रिल ऑफ मसल आर मेड अप, बच्चे थिक फिलामेंट किससे बना होता है? मायोसिन प्रोटीन से बना होता है, उसमें अबंडेंट होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट डू वी कॉल द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल फाइबर, बच्चे मसल फाइबर की जो सरफेस मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सार्कोलीमा बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ग्लोब्यूलर मोनोमर्स आर प्रेजेंट इन, बच्चे ग्लोब्यूलर मोनोमर प्रेजेंट होते हैं एक्टिन के अंदर और उन मोनोमर्स को हम क्या बोलते हैं? जी एक्टिन बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म बिटवीन, बच्चे क्रॉस ब्रिजेस बनती हैं एक्टिन फिलामेंट्स एंड मायोसिन हेड्स के दरमियान। ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हेन अ मसल इज एट रेस्ट व्हाट ब्लॉक्स मायोसिन फ्रॉम बाइंडिंग टू एक्टिन, बच्चे जब मसल रेस्ट पे होता है तो एक्टिन की बाइंडिंग साइट को ट्रोपोमायोसिन ने क्या किया होता है? बच्चे ऊपर से ब्लॉक किया होता है, कवर किया होता है, ताकि उससे आकर मायोसिन के जो हेड है वो आकर अटैच ना हो। तो रेस्ट में ट्रोपोमायोसिन ने एक्टिन की बाइंडिंग साइट को ब्लॉक किया होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग मसल कंट्रैक्शन एक्सेप्ट, बच्चे देखें आई बैंड शॉर्टन, बिल्कुल बात ठीक है। ए बैंड अनचेंज, ये बात भी ठीक है। जेड लाइन कम क्लोज टुगेदर, ये बात भी ठीक है। एम लाइन डिसअपियर, बच्चे एम लाइन डिसअपियर नहीं होती बल्कि एम लाइन रिमेन अनचेंज, वो एच जोन डिसअपियर होता था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल सेल्स इन्वॉल्विंग एटीपेज एक्टिविटी इज, बच्चे मायोसिन, मायोसिन का जो हेड होता है उसके अंदर उसकी एटीपीज एक्टिविटी होती है, वो मसल कंट्रैक्शन के दरमियान जो है वो एटीपी बनाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट एक्ट्स एज इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन, इट इज कॉल्ड द एटीपी विच इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। व्हेन मसल कंट्रैक्ट थिक एंड थिन फिलामेंट अंडरगो ओवरलैपिंग, जब थिक और थिन फिलामेंट होते हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर देते हैं? ओवरलैप कर देते हैं। द फंक्शन ऑफ कैल्शियम आयन इन मसल कंट्रैक्शन, बच्चे जब जो कैल्शियम देखें जब नर्व इम्पल्स आएगी तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम गेट्स ओपन होंगे, वो कैल्शियम जाएगा, वो कैल्शियम जाकर बच्चे ट्रोपोनिन मालिक्यूल से क्या करेगा? अटैच होगा। जब वो ट्रोपोनिन मालिक्यूल से बाइंड करेगा तो ट्रोपोनिन मालिक्यूल बच्चे जो है वो ट्रोपोमायोसिन को जो है वो हरकत करवाएगी। जब ट्रोपोमायोसिन मूव करेगी तो उसकी वजह से जो एक्टिन की बाइंडिंग साइट होती है वो एक्सपोज हो जाएंगी और उससे आकर जो है वो मायोसिन के जो हेड होते हैं वो आकर क्या हो जाएंगे? बच्चे अटैच हो जाएंगे और उससे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ट्रिगर द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बच्चे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम कब रिलीज होंगे? जब वहाँ पर क्या आएगा? एक एक्शन पोटेंशियल आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड एंटीबॉडीज अटैक्स जॉइंट्स, बच्चे देखें हमने ऑटो इम्यून डिजीज़ पढ़ी थी कि जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम गलती से हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनको क्या समझता है कि ये फॉरेन सेल है और उनके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। और बच्चे जो एंटीबॉडीज़ हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं बच्चे वो किसको अफेक्ट करती हैं? रिमेटॉयड आर्थराइटिस विच इज़ अ ऑटो इम्यून डिजीज़। इस डिजीज़ के अंदर जो है बच्चे वो जॉइंट के सेल के अगेंस्ट हमारा बॉडी खुद क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज़ बनाएगा, वो जाकर उसे अफेक्ट करेंगे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।